हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और इंडिया के किसी भी स्टेट में रहकर फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की सरकारी भर्ती परीक्षा की अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यदि आप आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं की अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में मैं आपसे इंडियन रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस पर का संविदा पर जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम जारी किया गया है उसकी तमाम डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आखिरकार कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो अप्रेंटिस पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो इंडियन रेलवे की तरफ से जारी किया गया है आप लोगों के लिए। क्या कब से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू होंगे, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जिसमें आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या इसकी एज लिमिट रहेगी, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे आज के अपने इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स सरकारी जॉब साथी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको हमारे आगे आने वाली नई नई नोटिफिकेशन की जानकारी इसी तरह से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे आज के अपने इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेल ने हाल ही में कुछ दिनों पहले दिनांक 22 मई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु चेन्नई में प्रशिक्षण जो है वो इंडियन रेलवे की तरफ से दिया जाएगा। इसके लिए देखिए तमिलनाडु स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में प्राथमिकता दी जाएगी ट्रेनिंग में प्रशिक्षण के लिए। इसमें देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इसमें बोला गया है कि तमिलनाडु स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको विधिवत रूप से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्राथमिकता दी जाएगी। तमिलनाडु के उम्मीदवारों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो ट्रेनिंग जो होगी इसके लिए। तो देखिए इसके लिए कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू होंगे, इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स। 22 मई 2024 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो चुके हैं। 22 मई से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। वहीं इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने की वो रहेगी 21 जून 2024। 21 जून 2024 को शाम 5:30 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स 22 मई से 21 जून तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करा सकते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में प्रशिक्षण यदि आप लेना चाहते हैं तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन विंडो जो है टोटली क्लोज कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। इसके बाद में किसी प्रकार का कोई चांस जो है वो आपको इसमें अप्लाई करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी आपसे यही एडवाइस है कि आप 21 जून की डेट का वेट करने से पहले ही आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, ताकि आपको किसी प्रकार की नेटवर्क या सर्वर डाउन जैसी प्रॉब्लम्स का कोई इशू ना रहे, फेस ना करना पड़े। तो वहीं देखिए फ्रेंड्स यदि आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना होगा। ऑनलाइन मोड पर ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कराना होगा। ऑफलाइन मोड पर किसी प्रकार का यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूर्ण तरीके से पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कराना है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ICF की जो वेबसाइट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु की जो वेबसाइट है उस पर जाके ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सबमिट कराने होंगे। ICF की जो वेबसाइट है http://pb.icf.gov.in पर जाकर आप वहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद लिंक के जरिए आप जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ से फिल कर सकते हैं और वहीं पे आपको इसे सबमिट कराना होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की वेबसाइट पर जाकर जो है वो फिल कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इसके लिए देखिए कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं जिस पर आप अपना जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें कारपेंटर की पोस्ट निकाली गई है, इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, मैकेनिस्ट की, पेंटर की, वेल्डर की पोस्ट निकाली गई हैं। इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इन
पर अप्लाई करने के लिए आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में आपको इन पोस्टों का जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इन पोस्टों से यदि आपने ITI या डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आप इसमें ट्रेनिंग कर पाएंगे। यदि आप फ्रेशर हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिकल, पेंटर, वेल्डर से यदि आपने ITI डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, यदि आप फ्रेशर हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कारपेंटर की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल 146 पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं। वहीं टोटल जो देखिए कारपेंटर के लिए टोटल 40 पोस्ट निकाली गई हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए 40 पोस्ट हैं, फिटर से यदि आपने ITI कर रखा है तो आपके लिए 80 पोस्ट निकाली गई हैं, मैकेनिस्ट के लिए 40 पोस्ट हैं, पेंटर के लिए 40 पोस्ट हैं और वेल्डर के लिए 80 पोस्ट हैं। यानी इस तरह से टोटल 320 पोस्ट जो हैं वो फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है। और वहीं एक्स ITI यानी पूर्व ITI करे हुए, डिप्लोमा कोर्स करे हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यदि वे अप्लाई करना चाहते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ट्रेनिंग करने के लिए तो उनके लिए भी टोटल अलग अलग जो सीट्स हैं वो निकाली गई हैं। देखिए कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर के लिए टोटल 183 पोस्ट जो हैं वो टोटल 50 पोस्ट निकाली गई हैं एक्स ITI यदि करना चाहते हैं ट्रेनिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इलेक्ट्रिशियन के लिए 160 पोस्ट हैं, फिटर के लिए 180 पोस्ट निकाली गई हैं, मैकेनिस्ट के लिए 50 पोस्ट हैं, पेंटर के लिए 50 पोस्ट हैं और वेल्डर के लिए 180 पोस्ट। इस तरह से टोटल 670 पोस्ट जो हैं वो एक्स ITI करे हुए कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई हैं ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरह से देखिए इसके अलावा MLT रेडियोलॉजी के लिए टोटल 5 पोस्ट निकाली गई हैं, वहीं MLT पैथोलॉजी के लिए भी 5 पोस्ट निकाली गई हैं। तो इस तरह से ये भी पोस्टें वो हैं जो निकाली गई हैं जिसमें आप इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसके लिए जो आप ट्रेनिंग कर पाएंगे। वहीं फ्रेंड्स इन अलग अलग ट्रेड्स के अनुसार इनका कैटेगरी वाइज भी इन पोस्टों का डिवाइडेशन किया गया है। फ्रेशर्स के लिए अलग और एक्स ITI करे हुए कैंडिडेट्स के लिए अलग इनका पोस्टों का डिवाइडेशन जो है कैटेगरी वाइज किया गया है। टोटल मैंने आपको बताया 320 पोस्ट जो हैं वो फ्रेशर्स के लिए और 670 पोस्ट जो हैं वो एक्स ITI करे हुए कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में निकाली गई हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके लिए आपकी क्या एज लिमिट रहने वाली है। यदि आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में यदि किसी भी ट्रेड से आपने ITI या डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देखिए कैंडिडेट्स की जो एज है उसका कैलकुलेशन 21 जून 2024 को किया जाएगा। ये जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 21 जून की, उसके अनुसार आपकी जो एज का जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। देखिए ITI कैंडिडेट जितने भी हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं इन अलग अलग पोस्टों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के लिए, तो उनकी देखिए ITI करे हुए कैंडिडेट्स की जो एज है वो 15 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं 24 ईयर्स यानी 24 साल से अधिक आयु जो है वो उनकी नहीं होनी चाहिए। तो 15 से 24 साल की एज लिमिट जो है वो ITI करे हुए कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। वहीं गैर ITI जो कैंडिडेट्स हैं वहीं उनकी अगर हम बात करें तो गैर ITI कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 15 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष रखी गई है। 15 से 22 वर्ष तक की एज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो गैर ITI करे हुए कैंडिडेट्स वे इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। वहीं हम बात करें देखिए अगर एज लिमिट में डिस्काउंट की कौन कौन से कैटेगरी कास्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज एज लिमिट में जो है छूट प्रदान की गई है। तो देखिए SC ST के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी से उनको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जो है वो प्रदान की जाएगी। वहीं इसी तरह से देखिए OBC कैंडिडेट्स यदि ट्रेनिंग प्रोग्राम में यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए अधिकतम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रखी गई है। वहीं हैंडीकैप्ड जितने भी पर्सनस हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो हैंडीकैप्ड हैं किसी भी प्रकार से उनको एज लिमिट में देखिए 10 वर्ष की 10 ईयर्स की जो छूट है वो प्रदान की गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये एज लिमिट आपकी रहेगी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो अब चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या रखी गई है आप लोगों के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस और इसकी ट्रेनिंग का पीरियड आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए कौन कौन क्या आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा, कितनी ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी और आपके इसके लिए क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो रखी गई हैं। तो इसकी बात हम करें तो देखिए फ्रेंड्स यदि पूर्व ITI करे हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जो दोबारा इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए यदि आप फिटर से हैं
मैकेनिकल से हैं, यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है फिटर से, इलेक्ट्रिकल से, यदि आपने मैकेनिकल का डिप्लोमा कोर्स या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कोर्स जो कर रखा है उसके लिए देखिए, यदि आप 10+2 प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान और गणित के साथ आप 10वीं क्लास में न्यूनतम 50% अंक आपके कंप्लीट होने चाहिए। यदि आपने 10+2 में यानी 10वीं क्लास में गणित और विज्ञान में यदि आपने 50% से अधिक मार्क्स प्राप्त कर रखे हैं तो आप इसके लिए प्रशिक्षण के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी ट्रेड में 1 वर्ष या उससे अधिक का राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो प्रशिक्षण की अवधि होगी फ्रेंड्स वो रहेगी 1 वर्ष की, यदि आपने फिटर से और इलेक्ट्रिकल से यदि आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो। वहीं फ्रेंड्स यदि हम बात करें देखिए कारपेंटर की और वेल्डर की, यदि आपने ट्रेड से डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो इसके लिए आप 10th क्लास में यदि आपके 50% अंक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इस राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ट्रेड में या 1 वर्ष से अधिक का यदि आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कारपेंटर और वेल्डर की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए देखिए, ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन आपकी 1 ईयर की रहने वाली है फ्रेंड्स। इसके अलावा प्रोग्रामिंग और सिस्टम एडमिन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो अवधि है वो 1 वर्ष की रहेगी। इसके लिए भी आपको 10th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स जो हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। वहीं इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में ट्रेड का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। वहीं फ्रेशर्स की अगर हम बात करें, फ्रेशर जो पहली बार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि वे फिटर से और इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स उन्होंने कर रखा है तो वे, यदि उन्होंने 10th क्लास में उनके साइंस और गणित में 50% मार्क्स हैं तो वे उसके साथ पास हैं तो वे उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसकी जो ट्रेनिंग की पीरियड रहेगा उनका वो रहेगा 2 ईयर्स का, यदि उन्होंने फिटर से और इलेक्ट्रिकल से उन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो। वही हम बात करें कारपेंटर की और चित्रकार की, तो फ्रेशर उसमें देखिए, यदि आप कारपेंटर और चित्रकार से यदि आपने ITI डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आपके यदि 10th क्लास में 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आपकी जो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो रहेगा इसके लिए 2 ईयर्स का। वहीं वेल्डर की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स जिन्होंने वेल्डर से ITI डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो उसके लिए देखिए, आपके 10th क्लास में 50% मार्क्स जो हैं वो उन्हें आपके चाहिए। 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, 50% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। वहीं आपकी ट्रेनिंग की जो पीरियड रहेगा वो रहेगा 1 वर्ष 3 महीने का आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहने वाला है। वहीं देखिए MLT में यानी रेडियोलॉजी या विकृति विज्ञान में यदि आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आपका ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 1 वर्ष 3 महीने का रहेगा। वहीं इसके साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा 12th क्लास आपको पास होना जो है फ्रेंड्स वो कंपलसरी होगा। तो इस तरह से ये आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो रखी गई है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रेलवे की तरफ से। ITI करे हुए फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए और एक्स ITI करे हुए कैंडिडेट्स के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका रहेगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की उनकी ड्यूरेशन रहेगी, ये क्वालिफ़िकेशंस उनकी फ्रेंड्स रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो यानी स्टाइपेंड आपको ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान कितना कितना दिया जाएगा। यदि देखिए आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं किसी भी ट्रेड से, यदि आपने ITI डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आप किसी भी 10th क्लास यदि आप पास हैं और 10th क्लास पास करने के बाद में आपको देखिए 6,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड जो है वो रेलवे बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। वहीं फ्रेशर कैंडिडेट जितने भी हैं जो 12th क्लास पास हैं उनको 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं पूर्व ITI करे हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं या फिर राष्ट्रीय राज्य स्तर पर उन्होंने किसी भी ITI डिप्लोमा कोर्स से, कॉलेजेस से ITI डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, उनके पास ITI का डिप्लोमा है नेशनल का या स्टेट लेवल का, उनको 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से स्टाइपेंड जो है वो फ्रेंड दिया जाएगा। वहीं देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के आपके 2nd ईयर के दौरान जो है आपके स्टाइपेंड में जो है वो वृद्धि की जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगा आपका 2nd ईयर में। जब आपका ट्रेनिंग का प्रोग्राम जब आपका 2nd ईयर शुरू होगा उसमें आपके स्टाइपेंड में 10% की जो है वो वृद्धि की जाएगी। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा फ्रेशर्स को और एक्स ITI कैंडिडेट्स को।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से रेलवे बोर्ड की तरफ से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में ये ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है कि यदि आप इन ट्रेड से यदि फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं या एक्स ITI कैंडिडेट्स हैं, यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स इन ट्रेड्स में कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिकल, पेंटर, वेल्डर्स में कर रखा है, तो आप इन पोस्टों के लिए जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरा मैंने डिटेल आपको बताई ट्रेनिंग प्रोग्राम की, क्या रेलवे बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर कमेंट भी करना चाहते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर भेजें, हम आपके फीडबैक का आंसर ज़रूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। गुड बाय, जय हिंद।